बिजनेस अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। सिंगापुर की एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने फ्यूचर ग्रुप को यह हिदायत दी है कि उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को जो रिटेल बिजनेस बेचा है उसकी कंप्लीशन अभी ना करें। जेफ बेजोस की कंपनी अमेज़न की तकरार पर सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने यह फैसला लिया। इसका जवाब देते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि उनका करार फ्यूचर ग्रुप के साथ भारतीय लॉ के अनुसार हुआ है और वो चाहते हैं कि ये डील जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की प्रोसीडिंग्स लगभग 90 दिनों के अंदर चालू होंगी और उम्मीद जताई जा रही है कि 6 से 9 महीनों के अंदर इसका फैसला आ जाएगा। वहीं भारतीय बैंकों से जुड़ी एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक इंडसइंड बैंक को खरीदना चाहता है। बताया जा रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक और इंडसइंड बैंक की मालिक हिंदुजा फैमिली के बीच बातचीत हो रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये डील जल्द से जल्द हो जाएगी। हालांकि ऑफिशियली इस बारे में इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट में इस बात को मना करा है कि वो इस डील में जा रहे हैं, लेकिन मार्केट में ये अफवाह फैली हुई है कि कोटक महिंद्रा बैंक इंडसइंड को खरीदने वाला है। आपको ये भी बता दें कि इंडसइंड बैंक की मालिक हिंदुजा कंपनी में इस समय कुछ सक्सेशन के रिलेटेड फाइट्स चल रही हैं और उस लड़ाई के बदौलत शायद ऐसा हो कि वो इंडसइंड बैंक बेचना चाहते हों। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांता दास ने एक ट्वीट के जरिए बताया है कि उन्हें कोविड-19 हो गया है, लेकिन वो इस समय स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और ज्यादा तकलीफ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे कांटेक्ट में आए लोगों को या तो आइसोलेशन करना चाहिए या फिर अपना टेस्ट कराना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने आरबीआई के ठीक से कामकाज करने के लिए डिप्टी गवर्नर से बात कर ली है और उम्मीद जताते हैं कि आरबीआई की कामकाज सरल रूप से चलता रहेगा। भारत की कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध लड़ाई काफी कठिन और काफी कड़ी रही है। आपको बता दें कि पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा मार भारत की इकोनॉमी पे पड़ी है और इसकी वजह से कई कंपनियों की आर्थिक स्थिति बड़ी डामाडोल हो गई है। इससे बचने के लिए कई कंपनियों ने सैलरी कट्स का सहारा लिया, लेकिन अब जब अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही आ रही है और फेस्टिवल डिमांड पिकअप कर रही है, तो ये देखा जा रहा है कि कई कंपनियां अपने सैलरी कट्स को रोल बैक कर रही हैं। एचडीएफसी बैंक ने पहले ही बता दिया था कि अब उनकी कोई सैलरी कट नहीं होगी और उनके बोनस भी दिए जाएंगे। इसी के साथ कल रिलायंस इंडस्ट्री ने भी ये ऐलान कर दिया कि अब उनके सैलरी कट्स बंद हो गए हैं और उनकी परफॉर्मेंस बोनस देने का समय आ चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे आर्थिक स्थिति पे हमारी लड़ाई जीत की तरफ बढ़ रही है, कोरोना वायरस के हेल्थ रिलेटेड इशू पे भी भारत अब धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ेगा। अब अमेरिका की रिटेल इंडस्ट्री में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे क्रिसमस का सीजन करीब आ रहा है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि उनके रिटेल शिपमेंट के ऑर्डर्स कहीं ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसमें डर ये है कि रिटेल शिपमेंट्स की डिलीवरी में काफी देरी हो सकती है। उन्होंने लोगों को कहा है कि आप थोड़ा समय पहले ही ऑर्डर कर दें ताकि आपके ऑर्डर आपको क्रिसमस पे सही समय पे मिल जाएं। इस मांग को पूरी करने के लिए यूपीएस और फेडेक्स ने कई हजार लोगों की भर्ती करी है और उम्मीद जताते हैं कि वो सेवा तत्पर रखेंगे। बहरहाल हम ये उम्मीद करते हैं कि ये रिटेल सर्ज में सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा तो वो इकोनॉमी का फायदा होगा और कोरोना से आई मंदी को दूर करने में ये कारगर रहेगा। आइए अब देख लेते हैं कहाँ बाजार बंद हुए शुक्रवार की शाम को। सेंसेक्स 127 पॉइंट्स बढ़ के 40,685 पे बंद हुआ। निफ्टी 33 पॉइंट्स बढ़ के 11,930 पे बंद हुआ। डाउ जोन्स 28 पॉइंट्स घट के 28,335 पे बंद हुआ और नास्डैक 42 पॉइंट्स बढ़ के 11,548 पे बंद हुआ। वहीं भारत के सराफा बाजार में सोने का दाम 100 रुपये बढ़ के 50,866 रुपये रहा और चांदी 190 रुपये गिरकर 62,425 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी।
और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां, इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट। रेडियो आसमां।